अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक टॉपिक जिस पे फेमिनिस्ट मुझसे बहुत पूछती हैं कि हमारा डीएम हर वक्त जो है उसको सेक्सुअल बातें चाहिए होती हैं, उसको जो है वो बस इसी चीज़ों में ही मज़ा आ रहा होता है, इन्हीं बातों ये बातें करना हो तो वो हमसे अच्छे से बातें करता है और ये बातें ना करो तो वो हमें छोड़ के चला जाता है या हमसे दूर हो जाता है और नाराज़ भी हो जाता है सम टाइम। और जो है हमारा सेपरेशन भी इसी बातों की वजह से होता है। अगर हम उससे ऐसी बातें ना करें या अगर हम इन बातों से बचना चाहें या हम कोई भी अपने लिए स्टैंड लें तो हमें मतलब कि ऐसा क्यों करता है हमारा डीएम ना। तो इस पे मैं आपको बताऊंगी कि देखें, अनअवेकन पर्सन जो है ना वो जो है वो 3D ही की चीज़ों के को जो है ज़्यादा उसमें ही उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, लाइक के बहुत सी यानी कि डिफरेंट आपको दुनिया में रहने के लिए जो है ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, आप इससे वो नहीं कर सकते डिनाई कि ये सबकी नीड्स हैं। जैसे पैसा है वो नीड है, मतलब कि ये भी नीड है। इंसान को जो है वो अपने नीड पूरी करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो उनके बगैर उसको मतलब कि कुछ अधूरा फील होता है या वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है या वो एक अपने आप को एक एनर्जेटिक और अपने आप को जो है वो फुलफिल इंसान नहीं समझ पाता है। तो फिर वो थोड़ा सा जो है इन चीज़ों की तरफ उसका ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन क्योंकि आप जो है वो अवेकन हो गई हैं, लाइक कि आप जो है अपनी जो है कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही हैं, तो अब आपको पता चलने लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, प्यार में इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो मायने नहीं रखता हमारे लिए जो है वो शख्स मायने रखता है या जो है उसकी केयर मायने रखती है या फिर बस एक लव उसका, ठीक है, या उसका साथ। बस ये सब चीज़ें एक फेमिनाइन के लिए जो है वो मैटर करती है। लेकिन डीएम को जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो सेक्सुअलिटी की तरफ भी वो ज़्यादा माइल होता है, क्योंकि जो है ये एक मतलब कि मैस्कुलाइन की नेचर है कि वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो वो भी जान जाएगा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती लव में। ठीक है, लेकिन जब तक वो अनअवेकन है वो इन्हीं चीज़ों की डिमांड करेगा। आप ख़ुद देखेंगी कि ये चीज़ें जो हैं आहिस्ते आहिस्ते आपकी ज़िंदगी में जो है इतना मायने नहीं रखेंगी। एक ऐसा समझ लें, एक प्याला होता है, पहले भी मैंने काफ़ी बार आपको ये मिसाल दी है। ठीक है, वो जब तक खाली है तो उसको जो है मतलब ठीक है, जैसे ही वो भर जाएगा, उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो वो एक दिन जो है वो बोल खुद ही ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा, पलट जाएगा। फिर आपको इसकी नीड इतनी नहीं बचेगी। ठीक है ना, आप ख़ुद देखेंगे कि आपके अंदर अब इस चीज़ों का या आपके डीएम के अंदर इन चीज़ों का अब रुझान काफ़ी कम हो गया है और अब वो जो है इसके अलावा भी बात करता है। इसके लिए लेकिन आपको इनर वर्क करना चाहिए। इनर वर्क जो है वो आपकी हेल्प करता है और आपके डीएम की भी हेल्प करता है। इधर आप अपने ऊपर इनर वर्क करती हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके डीएम पे भी वर्क हो रहा है, क्योंकि वो आपका अदर हाफ है। तो आप उस अपने पे वर्क करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है। ठीक है, वो भी अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा, उसको भी वेज़ मिलेंगे, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उसको जो है वेज़ मिलेंगे कि कहाँ से मतलब उसको आइडियाज़ आएंगे, उसको भी इस जर्नी का बताया जाएगा, उसको भी माइंड थोड़ा खुलेगा, उसको भी इन चीज़ों का पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करें। और अगर ठीक है, अगर आपने मना कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है तो अच्छी बात है कि आप जो हैं वो कर पा रही हैं। क्योंकि जो है देखें, आप इस तरह से उनको समझाएं। अगर अब आपसे पूछते हैं, बात करते हैं, नो का रीज़न जानना चाहते हैं, तो आप उनको आराम से बता सकती हैं कि अब देखें टाइम कौन सा चल रहा है, 2024 आ चुका है, तो कुछ नहीं पता कि आगे जो है वो वक्त को कहाँ जाने वाला है, कौन सा वक्त आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमें अच्छे काम करने चाहिए और हमें जो है वो ऐसे काम करने चाहिए कि जो कि हमारे मतलब कि फ्यूचर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आप उनसे आराम से आप मतलब मुझसे अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इस तरह की चीज़ें चाहते हो, तो आप मुझसे कमिटमेंट करो, आप मुझे जो है वो शादी करो। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, आप आराम से उनको खुल के ये बात कह सकती हैं। ठीक है, और जब तक आपको भी नीड होगी तो आप जो हैं वो आपको बार बार इन बातों के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अब नीड नहीं है और अब वो फिर भी इन बातों को कर रहा है, तो अब आपके अंदर देखें, आपके अंदर कौन से आइडियाज़ आते हैं, आपके अंदर ही उसका जवाब है। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि कैसे इन चीज़ों को डील करना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। कि अब उसको भी इस चीज़ों का सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको इन चीज़ों से निकालना, 3D के अंदर जो फंसी हुई चीज़ें उनसे निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने उसको सिखाना है कि कैसे इन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें हमारा सिर्फ ये 3D में यूनाइट होना और 3D में जो है वो इन सब चीज़ों के लिए हम नहीं हैं, हमें इससे आगे अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है।
तो वो आपको ही वेज़ आते होंगे, आप उन्हीं वेज़ को जो है फॉलो करके इसको फॉलो कर सकती हैं। क्योंकि देखें डीएफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कह लें कि सरेंडर कर देती है वो, और जो है वो अपने डीएम पे ही डिपेंडेंट होती है, उसी की मर्ज़ी से चल रही होती है। लेकिन ये है कि डीएफ ही का जो है ना सारा रोल है इसके अंदर। डीएफ ही जो है वो एक अपने आप को अवेकन करने में भी बहुत हेल्प मतलब कि अपनी हेल्प करती है और बहुत हार्ड वर्क करती है, और डीएम को अवेकन करने में भी उसी को ही काम करना पड़ता है। तो सारा रोल जो है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ डीएफ का है ज़्यादातर, ठीक है। फिर डीएफ जब अपने आप को मजबूत बना लेगी, अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लेगी, अपने आप को जो है वो मतलब कि इस तरह कर लेगी कि वो फिर अपने डीएम को भी हील कर पाएगी। इतना उसको अपने आप को हील करना है। फिर ये दोनों सोल जब दोनों एक दूसरे से यूनाइट इसी सेंस में हो सकेंगे यूनाइट, ठीक है। यूनियन जो है ना देखें 3D में भी हो सकता है आपका यूनियन, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहती हूँ कि 3D में हर ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं होता, ठीक है। इसलिए कि कोई कई अलग अलग मैरिड है, या कोई अलग किसी के बच्चे हैं, या किसी के कोई और इश्यूज़ हैं, किसी के कर्मा अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, किसी को अपने कार्मिक को अभी और भी झेलना है, तो वो यूनियन आपसे 3D में नहीं करेगा, अपने कर्मास को सॉल्व करेगा। लेकिन यह है कि 5D में आपका यूनियन फिर भी हो जाएगा। आप लोगों को एक पीस, एक ये कह लें कि एक सेटिस्फेक्शन, और वो जहाँ रहे एक दुआ, मतलब उसके लिए दुआ निकलना शुरू हो जाएगी। जिनके दिल से हेट निकल रहा है ना, तो उनका यूनियन तो मुझे लगता है भी बहुत दूर है। जिनके दिल से हेट निकल रहा है कि वो अपनी फैमिली में क्यों खुश है, अपनी फैमिली में क्यों जा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिस कर रहा, और जो हेट करते हैं, कर्ज करते हैं, बदुआएं देते हैं, तो उनको जो है उनका यूनियन तो अभी बहुत दूर है। अभी तो उनको बहुत अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। यूनियन की स्टेज ये भी है एक कि आपको अपने डीएम के लिए दिल से दुआ निकल रही हो, ठीक है, हेट नहीं निकल रहा हो, और आप जो हैं जानते हो इन चीज़ों के कि वो अपने जो है वो कर्मा बॉन्ड ही क्लियर कर रहा है, और उसको भी सेम थॉट अगर होती है, तो ये आप लोगों का यूनियन है, और ये 5D यूनियन है आप लोगों का। ये साइन है कि दुआ ही निकलेगी दिल से, बदुआ नहीं निकलेगी, ठीक है। कि वो जहाँ रहे खुश रहे, और आप अपनी लाइफ में लग के अपने सोल पर्पस पे ध्यान देंगे। लाइक जो भी आपको सोल मिशन दिया हुआ होगा, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो वो उनको जो है अपना पेशा सही से निभाना है, ठीक है, लोगों की मदद करनी है, ठीक है। एज अ डॉक्टर जो आपको अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है, तो उसके थ्रू लोगों को हील करना है। ये आपको एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी सिखाती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी आपको हीलर भी बनाती है। तो आपके अंदर समझ लें एक तरीके से शिफा है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं। कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग किसी को कुछ शोभा है, तो ज़रूरी नहीं है सबका जो है वो एक ही शोभा हो कि वो एक मेंटर, टीचर या कोच बन जाए और लोगों को जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड करे। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टास्क हैं, सोल पर्पस हैं, उनको वो करना है, बहुत अच्छे से करना है। आप डॉक्टर हैं, आप मतलब कि अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाएं, लोगों की मदद करें। आपके हाथ में अल्लाह ताला उस वक्त हीलिंग दे देगा। आप देखेंगे यूनियन हो जाएगा आपका, अपने डीएम से आपके अंदर हीलिंग होगी, लोगों को हील करने की। आप टीचर हैं, आपकी बातों में, आपकी एक्ट में, आपकी समझाने के स्टाइल में अल्लाह पाक पावर दे देगा। आपके जो है वो हर एक्शन से लोगों को समझ आने लगेगा। ईजीएस्ट वे जो है वो आपको जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगी उनको समझाने की। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टास्क हैं, सबके अलग अलग टास्क हैं, सबको अलग अलग करना है, ठीक है। मुस्लिम्स में जो है वो एक ही ट्विन फ्लेम का जो है वो सोल पर्पस सिर्फ देखिए, मुस्लिम्स का तो बहुत ही ईजी है कि उनका सोल पर्पस जो है वो बेसिक क्या क्या है, नमाज, रोज़ा, कुरान, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है, ये बेसिक है। इसके अलावा आपको लोगों की मदद और किस तरह से आप कर सकते हैं, तो वो आप देखें आपको कौन सा अल्लाह ताला ने हुनर अता किया है, कौन सी एजुकेशन आपके पास है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किसी का जो है वो एक पर्सन को भी हील करना का मिशन होता है, ठीक है। नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन के साथ उनको हील करें, उनको जो है वो अल्लाह से करीब करने की कोशिश करें। आप अपने आप को हील करें, आप अपने आप को बेटर करके उनको भी अपनी पावर से हील करें। या हो सकता है आपके बच्चे हैं, आपके किड्स हैं, तो आपको उनको हील करना पड़े, या हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम हो, आपको जो है वो आसपास के काफ़ी लोगों को हील करना पड़े, या आपको थोड़े ज़्यादा और मिशन दिए जाएँ, आपको अपने दोस्तों को भी हील करना पड़े, ठीक है। मतलब कि जो लोग आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, आप उनको हील करें। चाहे किसी से जो है आपका टीचर मेंटर उससे एडवाइस लेके करें, थोड़े टाइम आपको एडवाइस लेके करना पड़ेगा, फिर आप खुद से भी करना सीख जाएंगे। तो सबके डिफरेंट सोल मिशन है और डिफरेंट टास्क है, सबको अपने अपने टास्क करने हैं, अपने अपने काम करने हैं, ठीक है। तो जो है अगर आपको ये चीज़ ठीक नहीं लगती तो अच्छी बात है, यही टाइम है कि अब आपको जो है इन चीज़ों से ऊपर सोचने की आपके अंदर सोच आई है, तो आपने ये स्टैंड लिया है,
तो उसमें घबराए नहीं, आपके डीएम को भी आएगी, वो भी वक्त के साथ जो है इन चीज़ों को समझ जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो मायने नहीं रखती, हमें इससे आगे बढ़ना है और हमें जो है रियलिटी को देखना है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम है और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 3D में फंसे रहें, इससे बाहर निकलना है, 4D और 5D में भी जाना है, अपनी नेगेटिविटीज़ को हटाना है। जितना हम अपनी हायर डायमेंशंस में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इस जो है इससे समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ इस वीडियो में। और ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने उसको अपने डीएम को जो है वो मना करा, या फिर आपने अपने ऊपर काबू करा, या आप उनको नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि उनको भी इस चीज़ का समझ आए, तो आपको कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा और आप अपनी कॉन्शियसनेस से उसको चलें। किस तरह से आप जो है उनको डील कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको मना कर सकते हैं। जो आइडियाज़ आपके पास आएंगे ना अपने ट्विन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। तो यही था आज का वीडियो, होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिल सके। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।